हेलो मेरे दोस्तों और बच्चों, मैं आज आप लोगों को मोशन चैप्टर का जो बचा हुआ टॉपिक है आज मैं उसे आगे पढ़ाने वाला हूँ। पिछले दिन मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है ये आप लोग जाकर मेरा लेक्चर देख लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर। ये मेरा चौथा लेक्चर है जो मोशन चैप्टर का है। आज मैं ग्राफ से रिलेटेड बात करूँगा, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और दोनों में डिफरेंस, ये सारा रिलेटेड आज बात करेंगे। और कुछ ग्राफ का क्वेश्चन भी, इन ग्राफ से रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज स्पीड की। व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज स्पीड? तो ये स्पीड का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जैसे ही कहीं पास भी अगर आपको रेट की बात कर दे, किसका बात करें? रेट की, तो आप समझेंगे कि उसमें किससे डिवाइड किया जा रहा है? टाइम से डिवाइड किया जा रहा है। अब ये पोजीशन है, यहाँ पास पोजीशन के हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाई भी। जो स्पीड है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? भी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और मैं अगर इसका फॉर्मूला की बात करूं कि स्पीड बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो आप लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अगर इसका ऐसा यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकेंड। किसका यूनिट? ये स्पीड का यूनिट। यहां तक बात आई समझ में कि स्पीड क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट कहने का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस रहेगा ऊपर में और नीचे में क्या रहेगा? टाइम रहेगा। रेट, जैसे ही आपको रेट की बात सुनाई पड़े, ये इसका बात सुनाई पड़े, आप सीधा समझेंगे कि हमको किससे डिवाइड करना? टाइम से डिवाइड करना। तो यहाँ पास आपका हो जाएगा टाइम। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका? स्पीड का। यही है बच्चा इसका डिफिनेशन। नहीं तो आप दूसरे भाषा में और क्या बोल सकते हैं? बस यही बोल सकते हैं। दूसरे भाषा में और क्या बोल सकते हैं? रहने दो, एक ही ठीक है। जितना ज्यादा बताएंगे उतना आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए आप एक ही सिंपल से याद रखिए और बेफिक्र रहिए। अब इसका यूनिट की बात करें तो देखो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और ये सेकेंड। ये लिखा हुआ किस प्रकार से मिल सकता है? तो आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, मीटर और सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स इसका मतलब है कि ये सेकेंड के पावर जो ये डिनोमिनेटर में सेकेंड लिखा हुआ है ये ऊपर चला गया। नहीं आया समझ में? इतनी बात आई समझ में कि सेकेंड इनवर्स ये आपका यूनिट हो जाएगा किसका? स्पीड का। अब मैं बात करता हूं एवरेज स्पीड का। किसका बात करता हूं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगा कि कोई भी बच्चा मान लो कि अभी चले 10 मीटर पर सेकेंड, फिर चले 5 मीटर पर सेकेंड, फिर चले 20 मीटर पर सेकेंड। तो जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और जो टोटल टाइम लगेगा उससे हम लोग को क्या कर देंगे? दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैं बात करूं एवरेज स्पीड का, तो आप लिख सकते हैं यहां पास कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये आपका एवरेज स्पीड का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या तो कवर्ड।
बाय टोटल टाइम टेकन। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? एवरेज स्पीड का। यहां तक आया समझ में कि एवरेज स्पीड क्या हो गया कि टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल करेंगे उसमें जितना टाइम हमको लगेगा टोटल को ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे, यही मेरा एवरेज स्पीड आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन आया समझ में यहां तक? चलिए ठीक। अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी का। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? तो इसका भी डिफिनेशन उसी प्रकार से बोलेंगे, लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the rate of change of displacement is called velocity, is called velocity। अब इसे जो डिनोट करेंगे, it is represented by v वेक्टर। इसको हम लोग v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? वेलोसिटी को। कहीं कहीं पास आपको ये मिल जाएगा कि कोई स्पीड को s से डिनोट कर देगा, v से किससे डिनोट, वेलोसिटी को v से डिनोट करेगा। लेकिन आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये डिनोटेड किसका हो जाएगा? वेलोसिटी का। अब मैं बात करूं तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए तो इस पे क्या लगाए हम लोग? वेक्टर का साइन लगाए हैं। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड की मैं बात करूं तो इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। ये जो वेलोसिटी होती है ये दोनों टाइप की होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अगर मैं इसका फॉर्मूला की बात करूं तो वेलोसिटी बराबर आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये किसका हो गया बच्चा? वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होगा। जब देखो वहां स्पीड था तो क्या लिखते थे? डिस्टेंस लिखते थे। लेकिन यहाँ जब वेलोसिटी है तो क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला लिखूं तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोला था कि s वेक्टर से लिखो और टाइम को t से। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? वेलोसिटी का। और अगर मैं इसका यूनिट की बात करूं तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर इसका कॉमर्शियल यूनिट की बात करें, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट मतलब सिंपल सी लार्ज यूनिट की बात करें, किलो आवर इस हिसाब से होता है कॉमर्शियल यूनिट। तो किलोमीटर पर आवर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ वेलोसिटी का हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। मैं थोड़ा सा आपको भूल गया हूँ, ये स्पीड का भी कॉमर्शियल यूनिट मीटर पर किलोमीटर पर आवर ही होगा। आप इतना बात याद रखेंगे। तो सुनो, ये वेलोसिटी क्या हो गया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। इट इज रिप्रेजेंटेड मतलब इसको डिनोट किससे करते हैं? v वेक्टर से। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। ये दोनों टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का जो v वेक्टर से डिनोट करते हैं ये हो जाएगा s वेक्टर बाय t। इसका जो
डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसका कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। अब मैं आप लोग की बात करता हूँ एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर भी आप लिख सकते हैं, कवर्ड। इतनी बात आई समझ में कि वेलोसिटी किसको बोलेंगे, ये इतना कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसी में आपको क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाएगा, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, तो देखिए मैं यहाँ पास 1 2 3 4 पॉइंट लिखवाया हूँ। आप ये 4 पॉइंट आप उठा लेंगे वेलोसिटी में से, और 4 पॉइंट उठा लेंगे किस में से, स्पीड में से, और फिर आप उसका डिफरेंस लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आपसे कुछ कोई पूछेगा वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी वेक्टर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये आपका रिप्रेजेंटेशन पूरा हो गया। आप राइट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगर आपको वीडियो की स्पीड बहुत स्लो लगती है तो वीडियो में यूट्यूब में फंक्शन आती है स्पीड बढ़ाने की, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो नोट की बात है, जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एवरेज स्पीड और इधर में हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ये दोनों में से बड़ा कौन हो सकता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी? तो मैं बात करूंगी दोनों का सेम ही है। जैसे कि मान लो यहां से कोई चलना शुरू किया, यहां गया, ये ए से चलना शुरू किया बी तक गया, बी से चलना शुरू किया सी तक गया, सी से चलना शुरू किया डी तक गया। इस प्रकार से यहाँ का जो डिस्टेंस है मान लो कि 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 4 मीटर है। टाइम लगा यहाँ का 2 सेकेंड्स, ये लगा 6 सेकेंड, ये लगा 1 सेकेंड। तो इसमें से बताइए बड़ा कौन हो सकता है, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी? तो यहां से पता चलेगा कि सर जो एवरेज स्पीड है वो बड़ा होगा। एवरेज स्पीड क्या होगा, बड़ा होगा, और बराबर हो सकता है मे बी अगर रेक्टिलिनियर मोशन होगा तो कहीं कहीं पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मिल सकता है। क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ओलंपियाड लेवल में अगर आप जाना चाहते हैं तो। अगर देखिए ना यहाँ से आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो सभी को ऐड करेंगे, यहाँ से टोटल वेलोसिटी निकालेंगे तो ये शॉर्टेस्ट आएगा, और जो टाइम लगेगा उससे डिवाइड करेंगे। बात आ रही समझ में? चलो अभी मैं बोला कि जो वेलोसिटी होगी नेगेटिव भी हो सकती है। तो कोई बच्चा कहेगा ना सर कैसे हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल वेलोसिटी इज नेगेटिव? व्हाई नो दिस इज पॉसिबल। लेट अस सपोज कि यहाँ पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पास ओरिजिन है, कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, या हाँ यहां से चलना शुरू किया जो अभी 5 मीटर है, फिर यहां तक गया, ये हो गया 10 मीटर, फिर यहां से यहां गया, ये हो गया 15 मीटर। अब ये बैक आ रहा, यहाँ 15 मीटर था, बैक आके यहाँ आ गया, ये कितना मीटर पे आ गया, 8 मीटर पे। तो देखो फाइनल पोजीशन इसका कहाँ हो गया, 8 हो गया, और इनिशियल पोजीशन अभी तो यहाँ पास रुका हुआ, यहाँ पास, एक मिनट मेरे दोस्त,
यहाँ नहीं, इसको और इधर ले आते हैं। जैसे कि ये मूव करके यहाँ आ गई, लो ये 2 मीटर पे आ गई। तो फाइनल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फाइनल अभी यहाँ पास है, फाइनल यहाँ पास है और इनिशियल यहाँ पास है। तो अभी जब डिफरेंस निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो सर फाइनल आ गया 2 और इनिशियल आ गया 0। फाइनल माइनस इनिशियल होती तो फाइनल, अभी फाइनल कितना 2 पे है, इनिशियल कितना पे है 0 पे। तो अभी 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यहां से चल के फिर से ये इधर आ गया, यहाँ पास आ गया -5 मीटर में। तो देखो ये चलना शुरू किया था यहाँ से, चलना शुरू किया था यहाँ से, इधर चला, ये इसका फाइनल ये हुआ और इनिशियल ये हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 बाई समथिंग, तो आ जाएगा -5 बाई टाइम जो लगेगा 100। तो यहाँ पास आ जाएगा आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझा? फिर से एक बार, इधर तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ से वो स्टार्ट किया था, यहाँ आ गया। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, एक बार चलेगा 10 मीटर और फिर यहाँ से चलेगा, इधर आ जाएगा 5 मीटर। तो देखो 5 से चला 2 पर आ गया। फिर से एक बार नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मैं समझाता हूँ, बहुत सब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कि 5 मीटर से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, तो 5 मीटर से गया इधर 10 मीटर के, ठीक है, फिर वहां से इधर 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 आ गया 2 मीटर पे। तो वो स्टार्ट किया था यहाँ से एक बच्चा स्टार्ट किया था, तो यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से बैक करके यहाँ आ गया। तो इसका इनिशियल पोजीशन ये है लेकिन फाइनल पोजीशन ये है। तो 2 माइनस 5 करोगे तो आ जाएगा -3, और बाई में टाइम जो लगेगा वो लगेगा ही। तो देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पास जब नेगेटिव आया, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वेलोसिटी भी तो नेगेटिव ही आएगा। नहीं समझे? ठीक है, एक बार और मैं इस बात को समझाता हूँ। लेटर सपोज आप 5 मीटर है वहां से आप चलना शुरू किए, ठीक है सर, चलना शुरू किए, हम इधर आ गए कितना मीटर, 2 मीटर, यहाँ आ गए। तो बता इसका फाइनल पोजीशन कहाँ था, 2 मीटर पे था। इनिशियल कहाँ था, 5 पे था। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो -3 आएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट आ गया माइनस, तो आप क्या समझेंगे? अच्छा डिस्प्लेसमेंट माइनस तो वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, माइनस, नेगेटिव। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा। अब आप डिफरेंस खुद से लिख लेंगे वेलोसिटी और स्पीड में। मैं 4 पॉइंट लिखवाया, वहां से आप उठा के आराम से लिख सकते हैं। थोड़ा सा ग्राफ में चलेंगे तो ग्राफ से एक और डिफरेंस मिलेगा, लेकिन अभी रहने दो। अब मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का, पिछले बार बताए थे एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्पीड को लगातार बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, लगातार बढ़ा रहा है। इसका डिफिनेशन क्या होगा एक्सेलरेशन का? तो आप लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, बाकी तो आप यहां से लिख ही सकते हैं, इज नोन एज, कि जब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे, जब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आप यहां से ये लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, हम लोग इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसका फॉर्मूला की एक्सेलरेशन की, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन, आप इसको लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
चेंज इन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। आप यहां से ये भी लिख सकते हैं ए बराबर V2 माइनस V1। अच्छा 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 अच्छा, जो एक बात याद करने वाली है, जो नोटेशन की बात करते हैं, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी लिखना है, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, और एक्सीलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, एस। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस वेक्टर से डिनोट करते हैं, और स्पीड को, स्पीड हो चुकी है नहीं हो चुकी है, स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं। v और ये स्पीड, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये फाइनल वेलोसिटी और ये क्या हो जाएगा। तो आप बता देना चाहते हैं कि वेलोसिटी है, इस पे वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पास भी वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में आप इसके लिए टेंशन ना रहें कि यहाँ पास वेलोसिटी, यहाँ पास भी वेलोसिटी, दोनों का नोटेशन सेम लिखे हैं। तो आप समझेंगे जब ये क्वेश्चन मिलेगी तो आपको लिखा हुआ मिलेगा फाइनल वेलोसिटी। क्या मिलेगा? फाइनल वेलोसिटी आपको लिखा हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी लिखा हुआ तो आप वही समझेंगे, अगर वेलोसिटी भी लिखा हुआ तो आप यही समझेंगे कि सिंपल से क्या है, v वेक्टर है। बात आई समझ में? अब चेंज मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो चेंज, अभी मान लो कि मेरा बच्चा जो मंथली इनकम है, लेटर सपोज ₹X है, और 5 साल बाद मेरा जो इनकम हो जाता है वो 5x हो जाता है। लेटर सपोज अभी मेरा जो मंथली इनकम है ₹X है, 5 साल बाद मेरा 5x हो जाता है। तो कितने का चेंज हुआ? तो 5x पहले सर जो अभी है 5x हुआ, 5x में से x को घटा देंगे, यानी कि 4x का इंक्रीजमेंट हुआ। हाँ या ना? तो उसी प्रकार से अगर चेंज की बात करें तो चेंज हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? v, और इनिशियल वेलोसिटी को u लिखेंगे, और बाई में टाइम कितना चेंजिंग हुआ, तो मान लो t2 माइनस t1, और यहाँ a। तो ये आपका हो गया फाइनल वेलोसिटी। और एक बात, जब t2 माइनस t1 करोगे तो एक टाइम ही तो आएगा। अरे बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पास आपका हो जाएगा ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम इसको u से ही लिख देते हैं। तो ये आपका आ गया बच्चा किसका? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये किसका फॉर्मूला हो गया? एक्सेलरेशन का। बात आई समझ में कैसे कैसे काम हुआ कि नहीं हुआ? सो ठीक। अब यही पास एक था बच्चा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? कांस्टेंट, या इसी को बोलते यूनिफॉर्म। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेगा मतलब स्पीड में कोई चेंजिंग ही नहीं आया, स्पीड में कोई चेंजिंग ही नहीं आया। तो जब चेंजिंग ही नहीं आएगा तो ऊपर में 0 आ जाएगा, और नीचे में टाइम आएगा तो 0 अपॉन समथिंग इनफाइनाइट। हाँ या ना? तो बच्चा अगर आप लोग की कांस्टेंट स्पीड की बात करेगा तो आप समझ लेंगे कि एक्सेलरेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आया, मतलब एक्सेलरेशन 0 है जब कांस्टेंट स्पीड की बात आएगा। अभी और आगे इससे आगे बात करेंगे। वेट, अभी आप इतना तक समझे कि एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक, चलिए अब हम लोग डी एक्सेलरेशन की बात करते हैं। डी एक्सेलरेशन, कोई बात नहीं, आपको टाइम वेस्ट लगता है मेरा वीडियो देखकर, तो आप स्पीड को बढ़ाकर रखेंगे, आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। और नहीं तो इस जगह पे जब बोर्ड साफ करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं बात करते हैं यहाँ पास डी एक्सेलरेशन की। डी एक्सेलरेशन,
डीएसलेरेशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड धीरे 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 घट रहा, जब कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा, घट रहा हो, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बट इसमें लिखेंगे इट इज ए एक्सेलरेशन बट मोशन of an object decreases। जो स्पीड यहाँ पास मोशन की जगह हम स्पीड भी मेंशन कर सकते हैं। इट इज एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन बॉडी का जो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, धीरे 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 क्या होगा, घटेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डीएक्सेलरेशन। डीएक्सेलरेशन कब ये पॉसिबल हो सकता है? जब आपका यू ज्यादा हो और भी कम हो, यू ज्यादा हो और भी क्या हो, कम हो। तो यहाँ पास देखो, अगर मैं ए की बात करूं तो आपको बताए v माइनस यू बाई टी। यहां से अगर बात करें ए, तो भी ज्यादा, यू ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो कि यू हो जाएगा आपका 3 और भी हो गया 5, और बाई में टी अगर मान लो कुछ है तो ये माइनस बाई समथिंग आ जाएगा 2 बाई टी। टी भी मान लो 2 सेकेंड ले लेते हैं, लो ये 2 सेकेंड, 2 से 2 खत्म, -1 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पास बात आया कि एक्सेलरेशन किस में आ गया, नेगेटिव में। तो यही बात है कि वो एक्सेलरेशन ही होगा, लेकिन जो उसका साइन आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो आप क्या समझेंगे कि वो डीएक्सेलरेट कर रहा, बॉडी धीरे धीरे रुक रही है। माइनस आने का मतलब आप यही समझेंगे कि जो गाड़ी की स्पीड है अब धीरे धीरे घट रही है, ये होगा। बात है समझ में? ये कब होगा, जब u का वैल्यू ग्रेटर देन होगा v से। यहां तक आई समझ में? चलो एक एग्जांपल से ये मैंने अभी समझाने का कोशिश किया कि जैसे कि फिर से एक मैं इसे रिपीट कर देता हूं कि अभी ऑब्जेक्ट का स्पीड है, अभी मान लो चलना शुरू किए हैं, तो अभी जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है इसको मान लो कि यह 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां जाने मान लो कि 2 सेकेंड्स का समय लगा, और गाड़ी का स्पीड जो है घट के हो गया कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पास एक्सेलरेशन हो रहा है कि डीएक्सेलरेशन? देखो 5 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर स्पीड घट रहा है, तो जब स्पीड घटेगा तो हम इसे भी बोल देंगे डीएक्सेलरेशन। कोई कहेगा नहीं सर इसको चेक करके बताइए डीएक्सेलरेशन कैसे, तो लगाएंगे बराबर फार्मूला v माइनस यू बाई टी। अरे बोलो, ये v कितना था, v मतलब फाइनल वेलोसिटी 3, यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 5, और बाई में टाइम कितना लग रहा है चेंज होने में, 2 सेकेंड, 2। तो यहां से a बराबर आ जाएगा -2 बाई 2, 2 से 2 खत्म, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। देखें, देखे कि नहीं देखें? तो ये आपका क्या आ जाएगा, डीएक्सेलरेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये किसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, जो मैंने छोड़ दिया। थोड़ा सा लेक्चर मेरा ज्यादा हो जा रहा था, बच्चा लोग कह रहा था कि सर लेक्चर ज्यादा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन इंस्टेंटेनियस मतलब वेलोसिटी ही रहेगा, कोई एक मिनी मतलब टाइम के लिए उसको देखा जाता है कि मिनी सेकेंड्स के लिए उसका स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। तो इस प्रकार की जब रहेगा तब हम लोग उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। जब कोई एक पॉइंट पे देखा जाता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। चलिए, तो हम लोग एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन की दोनों की बात कर लिया मैंने। अब कुछ मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। किसका बात करता हूँ, ग्राफिकल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो अभी तक पढ़े हैं हम लोग उसी को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एसटी का ग्राफ। एस टी ग्राफ, एस टी ग्राफ मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ।
डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका टॉपिक हो गया। अब इसका ए में सुनो, व्हेन बॉडी एक्सेलरेटेड, सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन तो जब ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो पिछले बार भी हमने ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में जाकर आप देखेंगे कॉपी, तो हम लोग ग्राफ बना चुके। इधर में हो गया आपका डिस्टेंस और इधर में हो जाएगा आपका टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा, हाँ या ना। अब इसी में मैं बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म की, इसी में बी में हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एसटी का ही ग्राफ है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म है, कभी स्पीड बढ़ रही तो कभी घट रही थी। इसका जो बच्चा ग्राफ बनेगा, इधर में हो जाएगा डिस्टेंस और ये हो जाएगा टाइम। ये जो स्पीड जो है अभी क्या हो जाएगी, घट जाएगी टाइम के साथ। मतलब ये जो स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात आया समझ में? मैं पिछले बार भी ये ग्राफ बना चुका हूं। अगला मैं बात करता हूं, थर्ड हो जाएगा बच्चा बॉडी इन रेस्ट। देन बॉडी इन रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में है तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? कुछ डिस्टेंस चला, मान लो कि हम अभी चलना शुरू किए, कछुए वाली कहानी याद करो कि कछुए तेज भागना चालू करती है, फिर बीच में जाकर रुक जाती है, तो उसका बोल दिया जाएगा कि ग्राफ बना के दिखाओ। तो कैसे बनाएंगे? तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि इधर मान लो कि डिस्टेंस है और ये टाइम हो गया। यहां से बॉडी जो चली, ठीक है सर, यहां से चली, यहां तक पहुंच गई, डिस्टेंस 5 मीटर, यहाँ ओरिजिन था यहां से। अब 5 मीटर के बाद वो क्या करती है, सो जाती है लो। तो यहां से तो क्या हो रहा, देखो इस ग्राफ को समझो कि सर यहां से यहाँ 5 मीटर स्पीड पहुंच, डिस्टेंस पहुंच गया, लेकिन उसके बाद उस सोया से अभी तक देखो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ते 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 शाम हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट आगे बढ़ ही ना रही है। इसका मतलब वो कैसा हो गया, रेस्ट में हो गया। तो ये 3 ग्राफ थी। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करेगी तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, एसटी का ग्राफ। और जब बॉडी इस प्रकार से मूव करेगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। अच्छा, ये दोनों बॉडी टाइम वर्सेस डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ, और इसका ये स्लोप है। स्लोप मतलब टेंजेंट, क्या स्लोप मतलब टेंजेंट, टेन थीटा। और ये होता था बच्चा, स्लोप मतलब क्या होता है, एक बात और याद रखो, थोड़ा सा अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हाई लेवल में चलते हैं। स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 और बाई में x2 माइनस x1। इस सर क्या बता रहे हैं सर? बस आप इतना याद रखिएगा कि अगर ओलंपियाड लेवल में तैयारी करेंगे तो आप इतना याद रखिएगा कि मेरे को एक टीचर थे यूट्यूब के जो ऐसे ऐसे बताते थे। अभी मैं इसको बताना चालू करूंगा तो मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी, और लॉन्ग वीडियो होने की वजह से बच्चे लोग क्या कर देते हैं, डिसलाइक कर देते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा इसको बताना नहीं चाहूँगा अभी एक्सप्लेन में, ठीक है। अगर किसी बच्चा को इस टॉपिक से पूरा जानना है तो आप कमेंट करेंगे, मैं इस टॉपिक से जरूर बनाऊंगा वीडियो। ये था कुछ एसटी का ग्राफ। किसका ग्राफ था? एसटी का। तो इसका जो स्लोप होता है, एसटी का जो स्लोप होता है, अभी मैंने स्लोप बताया, जो टेंजेंट होता है, कर्व जो इस प्रकार से सीढ़ी जैसा ढलनुमा टाइप का होता है, इसका जो स्लोप होता है वो आपको स्पीड देता है। क्या देता है? स्पीड। अब सुनो, अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चा VT, दूसरा ग्राफ जो हो जाएगा आपका VT का ग्राफ, VT ग्राफ।
VT मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये क्या होगा? तो ये सबसे पहले बॉडी, फिर से बच्चा ए में चलेंगे, व्हेन बॉडी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, या तो इसी को बोलेंगे कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन। जब VT का ग्राफ में जब कोई बॉडी जो है मूव कर रही है, किसमें? यूनिफॉर्म स्पीड में। किसमें मूव कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड में। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, सॉरी नॉट कांस्टेंट स्पीड, ओनली फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा इधर में वेलोसिटी, ये हो जाएगा टाइम। जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो यहां पास हो जाएगा कि इसका जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है ये हमेशा बढ़ते जाएगा। ये हो गया यूनिफॉर्म का। किसका हो गया? यूनिफॉर्म। अब मैं दूसरा बात करता हूं नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो इसमें जो ग्राफ हो जाएगा ये बॉडी का, ये इस प्रकार से, इधर में तो वेलोसिटी ही होगा और इधर में होगा आपका टाइम। और ये बच्चा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन ए बॉडी नॉन यूनिफॉर्म, जब वो नॉन यूनिफॉर्म में है तो इस प्रकार से ग्राफ हो जाएगा। बात आ रही समझ में कि बॉडी का जो बच्चा स्लोप है वो देखो ना, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ेगा फिर घट जाएगा, मतलब इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। और ये यूनिफॉर्म मोशन में इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पास एक्सेलरेशन जो हमेशा बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर दूसरा इसका बी की बात हो गई, सी का डी एक्सेलरेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन, ये बॉडी का स्पीड जो है रेगुलर क्या हो रहा है? घट रहा है। स्पीड, 1 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। या तो इसी को बोल देते हैं अभी डी एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा वेलोसिटी, ये आपका हो जाएगा टाइम। बॉडी का स्पीड जो है घट रहा है धीरे धीरे, क्या हो रहा है? घट रहा है। ये हो गया डी एक्सेलरेशन। और वो भी कैसा? यूनिफॉर्म में एकदम आराम से 2 मीटर पर सेकंड से घट रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से घटते 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 जीरो हो गया एकदम आराम से 2 मीटर पर सेकंड। ये नहीं कि अचानक ब्रेक मारे फिर रुका, फिर छोड़े, फिर ब्रेक मारे रुके, ये ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा बच्चा यहां पास होगा कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज, velocity of body decreases, non uniform, non uniform। जब नॉन यूनिफॉर्म में बॉडी का स्पीड जो डिक्रीज कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। इधर में आपका वेलोसिटी हो गया और इधर में आपका टाइम हो गया। जो बॉडी का स्पीड है वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कंटिन्यूअसली धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इस प्रकार से बच्चा जो ग्राफ बनेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है ये, कि जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म से वेलोसिटी जो उसका धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है, तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या बोलेंगे? डी एक्सेलरेशन का ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म में। ये डी एक्सेलरेशन का ग्राफ है यूनिफॉर्म में।
ये बच्चा एक्सेलरेटेड बॉडी का ग्राफ है, एकदम एक्सेलरेटेड, हमेशा बॉडी ऐसे अप जा रही है, स्पीड उसका अप हो रहा है, वेलोसिटी। और ये क्या हो रहा है बच्चा, ये कभी कभी ना इस प्रकार से भी ग्राफ इसका बनाया जाता है, कि बढ़ा फिर घटा, फिर इस प्रकार से कि ये बढ़ तो रहा है लेकिन फिर घट भी रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इस प्रकार से भी ग्राफ बनता है जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आप इतना याद रखिएगा कि इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव एक्सीलरेशन। कोई कंफ्यूजन? कि जो एक्सेलरेशन VT का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। बात आ रही समझ में? ये एक्सेलरेशन देगा, ये एक्सेलरेशन देगा, ये एक्सेलरेशन देगा, ये भी आपका एक्सेलरेशन देगा। यहां तक बात आई समझ में? हाँ या ना बोलो। ठीक, अब आप लोग बस सपोर्ट करते रहें बच्चा लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, वाचिंग करें, नोट्स बनाएं। अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं यहां से, कि ये ग्राफ है, इधर है डिस्टेंस, इधर में है टाइम, ये बॉडी इस प्रकार से जा रही है, तो ये जो स्लोप होगा ये वाला, ये आपको क्या देगा, स्पीड देगा कि वेलोसिटी? तो सर कहेगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अच्छा, डिस्टेंस बाय टाइम होता था क्या सर? डिस्टेंस बाय टाइम सर ये स्पीड होता था। क्या होता था? स्पीड। तो सर इसका जो स्लोप होगा ये स्पीड देगा सर। क्या देगा? स्पीड। हाँ सर, पहली बात तो समझ गए सर। सेकेंड की अगर मैं बात करूं, इधर में डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और इधर में टाइम है। इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप, ये क्या देगा? ये जो स्लोप है तो ये आपका वेलोसिटी देगा। क्या देगा? वेलोसिटी। आप जब पढ़ेंगे तो वेलोसिटी बराबर मैंने क्या लिखवाया कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप बताइए कि हमको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अच्छा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, शॉर्टेस्ट बाय टाइम, वेलोसिटी देगा सर। क्या देगा? वेलोसिटी देगा। बात आ रही समझ में? हाँ, अगर इतना बात समझ में आ गई तो अच्छा बात है। अब इसी से कुछ क्वेश्चन एक करवा दें। क्वेश्चन का प्रॉब्लम का जो ग्राफ से प्रॉब्लम है ये अगले दिन करवाएंगे। आज अभी मैं चैप्टर को खत्म करने की बात किया था, देखते हैं कहाँ तक पॉसिबिलिटी होता है। ज़्यादा वीडियो तो बड़ी नहीं बनेगी, ये भी नज़र में रखते हुए आगे मैं बात करता हूँ। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई, स्पीड की बात हुई, VT का ग्राफ हुई, उसके बाद ST की ग्राफ हुई, और एक्सेलरेशन तो आप जानते ही हो, VT का ग्राफ ही एक्सेलरेशन देता है। VT का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, अब कुछ आता है बच्चा फॉर्मूला, कि ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रही है तो स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो होता है V बराबर होता है U प्लस AT।
v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई। अगर मैं सेकेंड की बात करूं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, we talk about second equation of motion, then you can say s is equals to ut plus half at square. So any questions to ask me, कोई हमसे पूछते हैं कि सर ये s क्या है, तो s यहाँ पास डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है सर। बहुत सा बच्चा का ये डाउट रहता है कि सर ये जो s है आपके हिसाब से तो ये डिस्टेंस है, तो ये बिल्कुल सही समझा, मेरे हिसाब से डिस्टेंस। लेकिन इन क्लास 9th में बाबू बात करता है किस टॉपिक के, तो बात करता है इसमें सिर्फ लीनियर मोशन की, कि जब जहां पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते थे, तो ये फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने बोलेगा तो पर भी ये लगा देता है, डिस्प्लेसमेंट बोलता है तो पर भी ये लगा देता है बच्चे लोग। तो बात आप सही समझे, इसमें दोनों इक्वल की ही बात किया। इस मोशन में दोनों क्या होता था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है, उसी के बारे में ये बात किया। ठीक है, अब मैं थर्ड की बात करता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप समझ ही चुके होंगे कि वी स्क्वायर क्या है, तो वी यहाँ पास फाइनल वेलोसिटी है, यू यहाँ पास इनिशियल वेलोसिटी है, 2 यहाँ पास क्या है कांस्टेंट, ए यहाँ पास एक्सेलरेशन है, एस क्या है, एस यहाँ पास डिस्टेंस है। सेम कंडीशन, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पास सारा बात लिख देता हूँ कि भी क्या, भी तो अभी बताएं कि सर पहले यू की बात करते, यू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अगर भी बात करें तो ये फाइनल वेलोसिटी, और अगर मैं बात करूं ए की, तो ए यहां पास एक्सेलरेशन है, और टी यहां पास क्या है, तो ये टाइम है। और बच्चा ए से यहां पास बात करूं तो डिस्टेंस है, और अगर मैं भी हो गया, ए हो गया, एस हो गया, सारा कुछ तो हो गया। कुछ अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेगा। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब ये तीनों का डेरिवेशन आपको मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों मिलेगा, कि मैथमेटिकली इसका कैसे डिराइव करेंगे, मैथमेटिकली इसको कैसे डिराइव करेंगे, मैथमेटिकली इसको कैसे डिराइव करेंगे, फिर ये तीनों का ग्राफिकली कैसे डिराइव करेंगे। तो इसका एक स्पेशल वीडियो जो कि अगला दिन बनेगा, इसका डेरिवेशन। लेकिन मैं चैप्टर खत्म करने की बात किया हूँ, तो ये मेरा बात करना था, इसका जब डेरिवेशन बचा तो एक लेक्चर में खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ तक हम लोग, जहाँ तक अब क्वेश्चन बन सकता है, अब ये तीनों का यूजेज नॉर्मिकल सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर दिन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक जो और चीज हम लोग को याद करने वाली चीज क्या है, तो याद करने वाली चीज हम लोग को ये है कि एक एक चीज मैं इस बात को लिखा देता हूं, आप लोग अच्छा से याद रखेंगे कि एस टी का जो ग्राफ होता है, एस टी ग्राफ सोल्यूशन स्लोप, एस टी ग्राफ स्लोप, आप समझ लेंगे क्या होगा। एस टी मतलब यहाँ पास बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये भी बात को यहाँ पास लिख देते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। और अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, ग्राफ स्लोप, और यस इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, और
वेलोसिटी वर्सेस टाइम वीटी ग्राफ, इसका जो स्लोप होगा, और कुछ बच रहा है क्या? वीटी हो गया, एसटी हो गया, और ये हो गया। चलो ठीक है, ये सभी का जो स्लोप है, ये आपको स्लोप जो देगा बच्चा, इसका जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो स्लोप है, ये आपको स्पीड देगा। इसका जो स्लोप है ये आपका क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस इसका वेलोसिटी देगा। और इसका ग्राफ क्या देगा? स्लोप एक्सीलरेशन। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। अब इसी का एरिया अंडर कर्व की बात करें। क्या बात करें? एरिया अंडर कर्व। अगर इसका जो है एरिया अंडर कर्व है, तो ये आपको इसका एरिया अंडर कर्व जो है, 1 मिनट ब्रो, ये नहीं, ये कि एसटी का जो एरिया अंडर कर्व होगा, स्लोप होगा, वो आपको तो वेलोसिटी देगा। और इसका जो एरिया अंडर कर्व होता है, 1 मिनट, कंफ्यूजन, या वेलोसिटी का जो एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर कर्व, ये आपको डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पास मैंने इस बोले क्लास 9th में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है, तो ये आपको डिस्टेंस भी देगा। इस बात को याद रखिएगा। किसका? तो जो वीटी का एरिया अंडर कर्व होगा, वो क्या देगा आपको? वो क्या देगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं सर, बार बार आप स्लोप की बात करें, तो एग्जांपल क्या है? तो लो, एक एग्जांपल की बात करता हूं मैं। इधर वेलोसिटी है और इधर में टाइम है। ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। 1 मिनट, या वीडियो टाइम इनफ ब्रो। So this is my last questions. This is origin. Here 5 seconds and here 10 seconds. Here 5 meter and here 10 meter. So first of all I ask, what is slope? Slope means velocity. Velocity means slope. Slope, change in velocity. Change in velocity 5 to 10. That means 10 minus 5. देखो 5 से 10 हुआ तो 10 फाइनल हो गया। इनिशियल कितना हो गया? 5। तो 10 माइनस 5 कर दिए, चेंज इन वेलोसिटी। वही ना, y2 माइनस y1, इधर x2 माइनस x1, 10 माइनस 5, तो ये ऊपर से आ जाएगा बच्चा 5 और नीचे से भी आ जाएगा 5, कट के आ जाएगा 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड इसका हो जाएगा बच्चा वेलोसिटी। बाकी इस पे बात करते हैं अगले दिन, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, अपलोड करने में मुझे दिक्कत होती है, तो मैं इससे आगे बात करूँगा अगले दिन। ओके, थैंक्स, बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक शेयर कीजिए।